350 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है गेहूं के उत्पादन की जो उम्मीद जताई गई थी, उसके अनुमान के अनुसार ही हमारे यहाँ खरीद भी हुई है। और अब तक जो है वो एक रिकॉर्ड खरीद हुई है और 290 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं हम। भारत में अगर हम देखें तो 5 बड़े राज्य जहां गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और सरकार द्वारा इसकी सबसे बड़े पैमाने पर खरीद भी की जाती है। तो उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 5 बड़े राज्य हैं जो मध्य भारत और उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग को कवर करते हैं। और इन 5 राज्यों में बड़े पैमाने पर गेहूं की पैदावार होती है। किसानों के लिए ये जो है बहुत ही उत्साहजनक है कि किस तरह से जैसे उनकी पैदावार हुई है, बल्कि हम अगर देखें तो यूपी और बिहार के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों को जो है वो उपज में काफी घाटे का सामना करना पड़ा था, यानी उपज बहुत कम हुई थी। लेकिन इसके बाद भी अगर पैदावार कम की कुछ-कुछ इलाकों में पैदावार कम होने के बावजूद पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश और इस बार मध्य प्रदेश ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है। तो गेहूं की जो रिकॉर्ड खरीद अभी चल रही है, उसके अनुमान के आधार पर ये सरकार का ऐसा विश्वास है कि जो 320 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया था, इस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे और इससे ऊपर जाकर खरीद होगी। अब इसके क्या मायने होते हैं, खरीद अच्छी होने के क्या मायने हैं, इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी होगा। 2 बातें हैं। अभी पिछले कुछ सालों से गेहूं के निर्यात पर रोक लगी हुई थी, यानी हम दूसरे देशों को अपने देश की उपज का जो गेहूं है उसको हमारे देश के किसान नहीं भेज सकते थे, बाहर नहीं बेच सकते थे, क्योंकि निर्यात पर रोक लगाई हुई थी। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और ये दोनों देश पूरी दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, और इन दोनों देशों के बीच में जब सशस्त्र संघर्ष चल रहा हो, तब ऐसे में भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश, जहां जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरने का दारोमदार जिस देश के ऊपर हो, उस देश की सरकार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कम से कम अपनी आंतरिक खाद्यान्न भंडार की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हुए सरकार को निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। और अब ऐसा माना जा रहा है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में जल्द ही सरकार गेहूं के निर्यात पर लगी हुई जो रोक है उसको खोल देगी, यानी हमारे किसानों का जो गेहूं है अब विदेशी बाजार में भी पहुंच सकेगा। तो स्वाभाविक है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के किसानों का गेहूं पहुंचता है तो उसकी अच्छी कीमत इनको मिल पाएगी। लेकिन मैं प्रोवाइजो के साथ ये बात कह रहा हूं कि मौजूदा स्थिति जो भारत में गेहूं के बाजार या खरीद की स्थिति अभी चल रही है, उसमें अगर हम देखें तो बहुसंख्यक किसान ऐसे हैं जिनको लेवी पर, यानी सरकार द्वारा घोषित की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने गेहूं को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट अभी एक तरह से इस तरह की सिचुएशन में है कि बाजार में कोई बहुत उछाल देखने को नहीं मिल रहा है गेहूं की खरीद को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि भंडार भरपूर होने की वजह से, यानी जो उपलब्धता है वो बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा होने की वजह से मार्केट में उछाल नहीं है। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक टेंडेंसी है बाजार की कि जब उपलब्धता किसी भी वस्तु की ज्यादा होती है तो मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल नहीं होता है, खरीद को लेकर एक तरह से स्टेग्नेशन के मोड में मार्केट होता है। और ऐसे में सरकार का जो सपोर्ट प्राइस सिस्टम है वो जो है किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनता है, और वही स्थिति आज हम देखने को हमें मिल रही है। तो ऐसे में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार गेहूं की खरीद कर रही है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा उछाल जो हमें देखने को मिला है। पिछले सालों की तुलना में इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई है गेहूं की, और इसमें सबसे पहले स्थान पर, जैसा कि 290 लाख मीट्रिक टन की जो टोटल खरीदी अभी हुई है, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पंजाब की है। पंजाब लगभग 200 लाख टन मीट्रिक टन के आसपास जो है पंजाब में अकेले खरीदी हो चुकी है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, इन दोनों राज्यों में भी बड़े पैमाने पर हुई है। हालांकि यूपी सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद, उत्पादक भी एक बड़ा उत्पादक राज्य है यूपी गेहूं का, इसके बावजूद गेहूं की खरीद के मामले में इन राज्यों में, यानी जो 5 बड़े राज्य हैं उनमें सबसे पीछे यूपी रहता था। इस बार यूपी में भी खरीद को लेकर एक उत्साहजनक गति देखने को मिल रही है। यूपी में पिछले साल की तुलना में, जैसे कि पिछले साल
लगभग 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया था। इस बार भी उसी लक्ष्य को रिवाइज किया गया है और अब तक सरकार जो है 25 लाख मीट्रिक टन से ऊपर जो है गेहूं की खरीद यूपी में कर चुकी है। तो जो सबसे पीछे रहने वाला राज्य था उसमें भी एक तरह से उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उछाल आया है। पिछले साल की तुलना में इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 25 से 30% ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है और किसानों का जो अन्न का भोजन खाद्यान्न का जो भंडार था उसको सरकार ने एक सपोर्ट प्राइस सिस्टम के आधार पर मजबूती देने का काम किया है। किसानों से जितनी ज्यादा गेहूं की खरीद होगी उतना ही ज्यादा किसानों को भी इसमें लाभ होगा। जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात की बात है, मुझे लगता है कि अभी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक दिन 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि जिस तरह से खरीद के परिणाम सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में गेहूं का निर्यात जो है वो सरकार खोलने पर विचार कर सकती है या उसके लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। हालांकि इसमें एक तकनीकी तौर पर हमें इसको समझना पड़ेगा कि अगर सरकार जो है वो गेहूं के निर्यात का मार्ग प्रशस्त करती है तो इसके पहले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अलावा सरकार को खाद्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय, इन 2 मंत्रालयों से भी विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए जितने भी निर्यात के मामले हैं, ऐसे प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो विदेशों में भेजे जाते हैं, उनके लिए 6 मंत्रालय एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। इसमें कृषि मंत्रालय है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है। इस तरह से 6 मंत्रालय ऐसे हैं जिन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन करके फिर कोई फैसला लेना होता है, तभी निर्यात का कोई फैसला किया जाता है। तो अभी थोड़ा-सा इसमें इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि निर्यात खुलेगा। निर्यात खुलेगा तो निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा होगा, क्योंकि किसानों की एक लंबे समय से उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि निर्यात खोला जाए और हमारे यहाँ जब निर्यात खोला जाता है तो किसानों को एक प्रोत्साहन मिलता है और उस प्रोत्साहन के एवज में किसानों को आर्थिक तौर पर ज्यादा लाभ होता है। इसका दूसरा एक पहलू है उपभोक्ताओं को, यानी महंगाई पर क्या नियंत्रण हो सकेगा, उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा। तो निश्चित रूप से बाजार में जब उपलब्धता किसी भी वस्तु की भरपूर होती है तो उसकी कीमतें भी नियंत्रित रहती हैं। कीमतें बेकाबू तब होती हैं जब उपलब्धता में कमी आती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कम से कम खाद्यान्न को लेकर, और गेहूं प्रमुख और प्राथमिक खाद्यान्न है, गेहूं और चावल पूरे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में उपभोग में लाए जाने वाले जो है वो प्रोडक्ट है, एग्रो प्रोडक्ट है। और इसमें गेहूं का जो है वो रिकॉर्ड खरीदी होना, और सरकार जो खरीदी करती है, हम सब जानते हैं कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएफ में जो भोजन गरीबों को दिया जाता है, निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं, सरकार उनको फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि निम्न आय वर्ग वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर मार्केट में, बाजार में गेहूं की उपलब्धता भरपूर होती है, तब फिर गेहूं और उससे जुड़े जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनकी कीमतें भी नियंत्रित रहती हैं, यानी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग, इसके लिए भी कोई परेशानी नहीं होनी है आने वाले समय में। और जैसा कि सरकार की ओर से पहले ही बताया जा चुका है कि धान की खरीद रिकॉर्ड हुई है जो खरीफ सीजन बीता है उसमें, और आने वाले खरीफ सीजन को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग लगातार मौसम की जो पूर्वानुमान व्यक्त किया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा, उसमें इस बार बारिश के अच्छे संकेत होने की वजह से ये अनुमान लगाया गया है कि जो आने वाला खरीफ का सीजन है उसमें भी धान की अच्छी फसल होगी। इसके अलावा जो दूसरे ग्रेन्स है उनकी भी बेहतर फसल होने की उम्मीद के चलते ही अब जो है भारत में महंगाई को लेकर कम से कम मुद्रा जो महंगाई की दर है उसको लेकर सरकार चिंतित नहीं है और ना ही लोगों को चिंता करने की जरूरत है। साइम।